भाई लोग, अब मैं ज़िंदगी के मज़े लेने के लिए पूरी तरह तैयार था और मुझे वो मज़ा देने के लिए मेरी बुआ की लड़की भी मेरे साथ थी। मैंने अपनी बुआ की लड़की कामनी से कहा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जल्दी से मुझे उसके दर्शन कराओ। तो कामनी बोली, थोड़ा सब्र करो, तुम तो ऐसे उतावले हो कि जैसे कभी वो देखी नहीं हो। मैंने कहा, तुम ठीक कह रही हो कामनी, मैंने पहले कभी किसी को नहीं देखा है। कामनी बोली, फिर तो तुम्हारे लिए यह एकदम गोल्डन चांस है वो देखने के लिए। मेरे सब्र का बांध टूट रहा था। मैंने कहा, कामनी जल्दी करो, नहीं तो बुआ फूफा बाजार से वापस आ जाएंगे। वैसे भी आज बड़ी मुश्किल से ये मौका मिला है। उसके बाद कामनी बोली, ठीक है, जाओ पहले दरवाज़ा बंद करके आओ। उसके बाद मैंने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। तो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? भाई लोग, अगर आपने कभी अपनी बुआ की लड़की के साथ मिलकर जन्नत की सैर की है तो ये कहानी पूरी ज़रूर सुनना, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी बुआ की लड़की कामनी को जन्नत के नज़ारे दिखाए हैं। मेरी बुआ अपने पति यानी फूफा के साथ लखनऊ में रहती थी। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम कामनी था। कामनी मेरे ही उम्र की थी। जब मैं पैदा हुआ था उसके ठीक एक दिन पहले ही कामनी भी पैदा हुई थी। मेरे फूफा पुलिस कांस्टेबल थे। वो लखनऊ में पुलिस कॉलोनी में रहते थे। जब मेरी बुआ की शादी हुई थी तब मेरे फूफा गांव में ही रहते थे। उनका गांव मेरे गांव से 20 किलोमीटर दूर है। शादी के बाद जब कामनी पैदा हुई थी तब मेरे फूफा की नौकरी लग जाती है और वो अपने परिवार के साथ लखनऊ में शिफ्ट हो जाते हैं। बीच में एक बार मेरे घर में कुछ फंक्शन था, तब मेरी बुआ और फूफा सब लोग आए थे। उस समय कामनी 5 साल की थी और मैं भी उसकी उम्र का था। फंक्शन ख़त्म होने के बाद जब शाम को सब लोग खाना खाकर सोने जा रहे थे तभी मेरे पापा और फूफा के बीच कुछ बहस हो जाती है। पापा फूफा को कह रहे थे कि मैंने तुम जैसा लालची आदमी कहीं नहीं देखा। मेरी बहन की शादी को 8 साल होने वाले हैं और तुम आज भी मुझसे बुलेट की मांग कर रहे हो। दरअसल जब बुआ की शादी फूफा से तय हो रही थी तो फूफा ने पापा से बुलेट की मांग की थी। क्योंकि मेरे दादा दादी तो थे नहीं, इसलिए बुआ की शादी की जिम्मेदारी पापा ने उठाई थी। उस समय पापा ने फूफा से कहा था कि शादी के बाद मैं आगे पीछे बुलेट दे दूंगा। इस बात से फूफा भी सहमत थे। फिर एक दिन जब फूफा को पापा की मजबूरियों के बारे में पता चला कि पापा ने कैसे एक पैर जोड़कर बुआ की शादी कराई है, उसके बाद फूफा ने पापा को फ़ोन करके कहा कि मुझे बुलेट नहीं चाहिए, आपने मुझे अपनी बहन दे दी, मेरे लिए यही बहुत है। उनकी बात सुनकर पापा को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने फूफा की तारीफ़ करते हुए कहा कि मुझे अपनी बहन की शादी आप जैसे नेक इंसान से करके बड़ी खुशी हो रही है। उसके बाद दहेज में बुलेट देने का मैटर ख़त्म हो गया था। लेकिन आज अचानक पता नहीं फूफा को क्या हो गया था कि वो फिर से वही मांग करने लगे। इस बात को लेकर फूफा पापा से बहस किए जा रहे थे। बुआ उनको शांत कराने में लगी थी, लेकिन फूफा किसी की बात नहीं मान रहे थे। वो बुआ और कामनी को लेकर गुस्से में अपने घर चले गए थे और उस दिन से पापा और फूफा के बीच बातचीत बंद हो गई थी। लेकिन मेरी बुआ हर 2-3 दिन बाद हमारे पास फ़ोन करके हाल चाल लेती रहती थी। धीरे धीरे इस बात को 14 साल बीत जाते हैं और फिर एक दिन बुआ का फ़ोन आया। वो बोली कि उनकी बेटी पढ़ाई में अच्छे नंबरों से पास हुई है और इसी खुशी में उन्होंने घर में छोटी सी पूजा रखी है जिसमें वो हम सबको बुला रही थी। पापा ने बुआ से कहा, अगर इसमें तुम्हारे पति की सहमति है तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो बोली, उनको ये नहीं पता कि मैं आपको बुला रही हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि जब आप लोग आएंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। फिर पापा ने कहा, देखो बहन, जब तुम दोनों साथ में हमें बुलाओगे तभी हम तुम्हारे घर पर आएंगे। इतना कहकर पापा ने फ़ोन रख दिया। थोड़ी देर बाद बुआ मेरे पास फ़ोन की। वो बोली, हर तुम ही अपने पापा को समझाओ। मैंने कहा, बुआ पापा मेरी बात कहाँ मानेंगे। बुआ बोली, जब भैया नहीं आएंगे तो कम से कम तुम ही आ जाओ। मैंने कहा, ठीक है बुआ, मैं सोचता हूँ। उसके बाद मैंने फ़ोन रख दिया। शाम को जब मैं कमरे में सो रहा था तब मैं यही सोच रहा था कि पापा तो बुआ के यहाँ जाएंगे नहीं, अगर मैं भी नहीं गया तो बुआ को बहुत दुख होगा। उसके बाद मैं अगले दिन बुआ के यहाँ जाने के लिए निकल पड़ा। मैंने मम्मी पापा से बहाना बना दिया था
कि मैं अपने दोस्त के साथ बाहर घूमने जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे नहीं रोका। मेरे गांव से लखनऊ पहुँचने में 5 घंटे लगते थे, तो मैं वहाँ शाम को 6 बजे पहुँच गया। जब वह मुझे दिखी तो बहुत खुश हुई। वो मुझे अंदर बुलाई। उसके बाद मैं सोफ़े पर बैठ गया। मुझे थोड़ा डर सा लग रहा था कि कहीं फूफा मुझे देखकर गुस्सा ना हो। मैं बैठकर पानी पी रहा था, तभी फूफा जी आए। मैंने उनसे नमस्ते किया और उन्होंने मुझसे हालचाल पूछा। उसके बाद वो अपने कमरे में चले गए। बुआ बोली, और बताओ, मैं सब ठीक ठाक है? मैंने कहा, हाँ बुआ, सब ठीक है। बुआ बोली, चलो भैया नहीं आए तो क्या हुआ, उसकी जगह तुम ही आ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी बुआ की लड़की कामनी मेरे सामने आकर बैठ गई। मैं तो उसे देखता रह गया। बुआ बोली, पहचानो ये कौन है? मैंने कहा, बुआ ये कामनी है ना, कितनी बड़ी हो गई है। बुआ बोली, तुम भी तो काफ़ी बड़े हो गए हो। आखिर तुम दोनों के बीच बस एक दिन का ही तो फ़र्क है। उसके बाद खाने का समय हो गया। हम सब खाना खाने लगे। पता नहीं क्यों मेरी आंखें बार बार कामनी की ओर जा रही थी। वो टी शर्ट और निकर पहने थी, लेकिन अब वो पूरी तरह जवान हो चुकी थी। जब मैं उसकी तरफ देखता था तो वह मुस्कुराने लगी। जब वो खाना खाकर हाथ धोने जा रही थी, तब भी मेरी नज़र पीछे के मैदान पर पड़ी। मैदान देखकर तो जैसे मुझे कुछ होने लगा। काफ़ी फैला हुआ मैदान था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कामनी इतनी कमाल की हो जाएगी। खाना खाने के बाद बुआ मुझसे बोली, हर्ष, तुम आज रात कामनी के साथ उसके कमरे में सो जाओ। कल सुबह मैं तुम्हारे लिए सोने की व्यवस्था कर दूँगी। जब मैंने बुआ के मुंह से यह बात सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर कामनी बोली, हाँ भैया, तुम मेरे कमरे में सो जाओ। उसके बाद मैं कामनी के साथ उसके कमरे में गया। कामनी मेरे आगे चल रही थी। ऐसे में आप सोच सकते होंगे कि मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। कामनी बोली, भैया तुम मेरे बगल में सो जाओ। मैंने कहा, कामनी तुम कितनी बड़ी हो गई हो यार। तो वह बोली, तुम भी तो काफ़ी बड़े हो गए हो। उसके बाद हम दोनों सोने लगे। मुझे तो नींद नहीं आ रही थी। कामनी बोली, क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? मैंने कहा, मेरी आदत है, मुझे 12 बजे से पहले नींद नहीं आती। कामनी बोली, क्या बात है, तुम भी मेरी तरह हो, मुझे भी इतनी जल्दी नींद नहीं आती। मैंने कहा, ये तो अच्छी बात है, हम दोनों की सोच काफ़ी मिलती जुलती है। मैंने सोचा कुछ भी करके एक बार तो इसकी ज़मीन पर अपना हल ज़रूर चलाऊंगा। मैंने कहा, जब तक हमें नींद नहीं आती तब तक हम कुछ देर बातें करते हैं। तो कामनी बोले, हाँ ये ठीक रहेगा, ऐसे में हमारा समय भी कट जाएगा। मैंने कहा, अच्छा कामनी, एक बात पूछो, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? कामनी बोली, पूछो। मैंने कहा, तुम इतनी बड़ी हो गई, कभी तुम्हारा वो सब करने का मन नहीं करता? कामनी बोली, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरा बहुत मन करता है यार, लेकिन क्या करूं, कोई जुगाड़ नहीं है। यही सब बातें करते करते कब सुबह हो गई हमें पता ही नहीं चला। बुआ हमारे लिए चाय नाश्ता लेकर आए। हम चाय पीने लगे। मैंने कहा, बुआ फूफा कहाँ गए? बुआ बोली, वो तो अपनी ड्यूटी पर चले गए। उसके बाद मैं और कामनी बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी बुआ बोली, तुम दोनों घर पर रहना, मैं कुछ सामान लेने मार्केट जा रही हूँ, 1 घंटे बाद आऊँगी। कामनी बोली, ठीक है मम्मी। फिर बुआ मार्केट चली गई। अब घर में कामनी और मैं अकेले थे। मैंने सोचा कामनी से उसके बारे में बात करूं, क्या पता वो मेरे साथ वो सब करने के लिए मान जाए। मैंने कहा, कामनी, तुम नहीं चाहती कि मेरे पापा और तुम्हारे पापा फिर से एक दूसरे से बोलने लगे? तो कामनी बोली, चाहती तो मैं भी हूँ कि पापा और मामा के बीच जो दरार है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन पापा का गुस्सा इतना ख़राब है कि उनके बीच में हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा, मेरे पास एक रास्ता है जिससे उनके बीच जो नफ़रत की दीवार है वो गिर जाएगी। कामनी बोली, कैसा रास्ता? मैंने कहा, हमें उन दोनों के बीच कुछ झूठ बोलने होंगे। बस। कामनी बोली, कुछ भी करके उन दोनों के बीच जो नफ़रत है उसे ख़त्म कर दो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद हमने अपने प्लान के मुताबिक काम करने लगे। अगले दिन सब लोग बैठकर चाय पी रहे थे। फूफा जी भी वहीं पर थे। तभी मुझे पापा का फ़ोन आता है, वो उधर से बात करते हैं। मैंने कहा, हाँ पापा, सब लोग एकदम बढ़िया हैं और फूफा जी भी बिल्कुल ठीक है, वो आपके बारे में बहुत पूछते हैं। जब मैं बात कर रहा था तो फूफा बड़े ध्यान से देख रहे थे। उसके बाद मैंने फ़ोन रख दिया। फूफा जी ने कहा, हर्ष, तुम किससे बात कर रहे थे? मैंने कहा, फूफा जी,
पापा का फ़ोन था। वो आपका हालचाल पूछ रहे थे। वह हमेशा आपके बारे में पूछते रहते हैं। तभी वो बुआ बोली, हर्ष क्या सच में भैया इनके बारे में पूछ रहे थे? तभी कामनी बोली, हाँ मम्मी, जब हम रात को सो रहे थे तब भी मामा का फ़ोन आया था और वो उस समय भी पापा का हालचाल पूछ रहे थे। तभी मैंने देखा कि फूफा जी की आंखों में आंसू थे। वे मुझसे बोले, हर्ष जल्दी से अपने पापा को फ़ोन लगाओ। फिर मैं पापा को फ़ोन लगाकर फूफा जी को दे दिया। जब फूफा जी को पापा से बातचीत कर रहे थे तो हम सब की आंखों से आंसू छलक रहे थे। थोड़ी देर बात करने के बाद फूफा जी ने मुझे फ़ोन दे दिया और बोले, ये लो तुम्हारे पापा तुमसे बात करेंगे। मुझे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि ना तो पापा ने फूफा जी का हालचाल पूछा था और ना ही मैं घर पर ये बता के आया था कि मैं बुआ के यहाँ जा रहा हूँ। मैंने पापा से बात किया। वह बोले, हर्ष तुम तो कह के गए थे कि अपने दोस्त के साथ जा रहे हो, फिर वहाँ बुआ के यहाँ कैसे पहुँच गए? उसके बाद मैंने अपने पापा से कहा। फूफा और पापा दोनों के बीच जब झगड़ा हुआ था तभी मैंने यह ठान लिया था कि अब दोनों को एक दिन मिलाकर ही रहूँगा, चाहे जो हो जाए। फिर पापा ने कहा, हर्ष तू अब बड़ा हो गया है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि अब मैं अपने जीजा से दोबारा बात कर पाऊँगा, लेकिन बेटा तूने कर दिखाया। तो भाई लोग, अब जो है पापा और फूफा के बीच जो नफ़रत की दीवार थी, मैंने उसे झूठ के हथौड़े से गिरा दिया। अब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने गलत किया या सही किया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।